बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। चंदवारा पुल के नीचे इस घटना को अंजाम दिया गया। किडनैप कर हत्या का आरोप लग रहा है। मृतक की पहचान कृष्ण मोहन की पत्नी ममता के रूप में की गई है। बेटी कृति, दो बेटे अंकुश और आदित्य की लाश मिली है। 10 तारीख से लापता होने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अय्यापुर में नदी किनारे 4 शव मिले हैं। मां और 3 बच्चों के शव मिलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ये जो तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं, उसके बाद देखिए किस तरह से लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। चंदवारा पुल के नीचे इस घटना को अंजाम दिया गया है। किडनैप कर हत्या का आरोप लग रहा है। मृतका की पहचान कृष्ण मोहन की पत्नी ममता के रूप में की गई है। बेटी कृति और 2 बेटा अंकुश और आदित्य की लाश मिली है। 10 तारीख से लापता होने की बात सामने आ रही है। हम सुबह में चले गए गाड़ी चलाने के लिए। जब गाड़ी से लाके आए 6 बजे में, तो मेरी माता जी बताए कि बुआ रे पत्नी बउआ सब जो है तो मार्केट करे गई, अभी तक ना रही है। तो हम अपना सब जगह पता लगाए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद ससुराल में जाए, इधर उधर से भी पता लगाए, कहीं नहीं मिला। उसके बाद वेट किए। वेट करने के बाद हमको 12 तारीख के सुबह में 3 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया मेरे नंबर पर। हम कॉल उठाया तो वो बात नहीं किया। उसके बाद मेरी सरोजनी बात की, तो सरोजनी से बात की तो वो आदमी बात किया, बोला जी हम ममता के किडनैप करके रखे हुए हैं, 3 गो बच्चा है, हम उससे शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तक देखिए प्रशासन में आवेदन दिए 12 तारीख के उसी दिन, जब नंबर मेरे पास चला आया था, उसका नंबर मेरा नंबर सब आवेदन दिए। प्रशासन अभी तक कोई खोज भी नहीं किया। मृत्यु कौन है आपका? मेरी वाइफ है। अब बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आलमपुर बदिया गांव में लापता बच्चे का शव बरामद किया गया। 6 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 11 जनवरी से बच्चा लापता था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में कराई थी। घर से करीब 100 मीटर दूर मरगंग नदी में शव तैरता मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस तकनीकी जांच और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। धमकी दे रहा था देवानंद पासवान, संजय पासवान और रंजू देवी हैं, जैसे तुम्हारा बेटा के उठा लेंगे। हम समाज में जाके बात रखे, समाज बात का दाब दिया। फिर हम बोले ये देखो, हमको सामने सामने में रघुनाथ जी के भी बोले जाके, उसको सामने में यहाँ घर पे लाके बोले जैसा ऐसा बात है हमको कहिए, वो भी नहीं जाके किनको बोला। हम चले गए प्रदेश। उसके बाद हमको बेटा के उठवा दिया। लेकिन 11 तारीख के बच्चा हमरा 10 बजे दिन में उठले है। बच्चा के सचिन कुमार थाना है, की कहते बड़ा बाबू, उसको रसीदपुर से हम फोन करते थे, जबकि कहते हमको बच्चा दिलवाइए। तो थाना जब थाना पर फोन करता था एसपी साहब, तब की कहते बड़ा बाबू वहाँ से आता था, पर नहीं फोन करते थे, नहीं आते थे। कैसे पता चला आपका बॉडी बच्चा का कितने बजे मिला था? बॉडी हम बाबू नहीं जान, हम अखनी आबे कलियो। अब बच्चे का कौन हुए? और जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। 11 मकानों को तोड़ा गया। सरकारी जमीन पर ये मकान बनाए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन हुआ है। जहानाबाद में अतिक्रमण पर यह बड़ा एक्शन। 11 मकानों को तोड़ा गया है। सरकारी जमीन पर ये मकान बनाए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन मकानों को तोड़ा गया। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 11 मकान जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे, उनको अब तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं। ये गैर मंजूरवा है, पैन किस्म की जमीन है। यहाँ पर पूर्व में भी अतिक्रमण हम अप्रैल में 2025 में हटा दिया गया था मेरे द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही पिछली बार भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे कि इन लोगों के द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। के तारीख को आया था झगड़ा किसी से है? हम लोग तो अतिक्रमण नहीं किए हुए हैं सर, ना किसी का रास्ता रोके हुए हैं, ना यहाँ पे आसपास मोहल्ले से किसी से पूछ लीजिए कि हम लोग किसी का रास्ता रोके हैं। वहाँ लड़ाई है किसी और से, हम लोग को हर बार टारगेट हम ही लोग को करता है। एक बार आया था ऊपर छज्जा उज्जा सब। और पटना में संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। यह आयोजन एलजेपी रामविलास के दफ्तर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। चिराग पासवान के घर पर हुए भोज में भी बिहार एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव समेत बड़ी संख्या में नेता और मंत्री शामिल हुए। नितिन नवीन आज ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चिराग पासवान के जो ऑफिस में भोज हुआ है उसमें नितिन नवीन पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच में आपको उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में सम्राट चौधरी भी आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आकर दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होना ये दर्शाता है कि हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बातचीत के क्रम में भी यही चर्चा थी कि किस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। और यह तस्वीर रही, सम्राट चौधरी को खुद अपने हाथों से ये दही चूड़ा भोज कराते हुए इन तस्वीरों में चिराग पासवान नजर आए हैं। और दोनों ही इस समय सकारात्मक सोच के साथ इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज की बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने चिराग पासवान को शुभकामनाएं भी दी हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर माननीय चिराग पासवान जी ने बुलाया, दही चूड़ा खिलाया, उनका बहुत अभिनंदन। सबसे बड़ी बात जो मुझे आज बतानी है कि चिराग जी बहुत बड़े भक्त आदमी हैं, महादेव के भक्त हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ध्यान करते हैं और माता रानी के भी भक्त हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में सूरजभान सिंह की फिर से वापसी हुई है। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी से खुद को अलग किया और मोकामा से उनकी पत्नी ने आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद सूरजभान सिंह ने आरएलजेपी में वापसी की। सूरजभान ने कहा है कि अभी भोज में आए हैं, ये परिवार जैसा है। जबकि पशुपति पारस ने कहा है कि सूरजभान सिंह ने पार्टी में वापसी कर ली है। अभी तो भोज है, घर वापसी तो घर से अलग हुए ही नहीं। चुनाव तो अलग आरजेडी में जाके लड़े थे, तो अलग तो हुए थे। हालात तो ऐसा था जिससे हुए हैं, आज भी हम नीचे नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं, ऐसा नहीं है कोई कहें, सब लोग एक साथ हैं। मतलब चुनावी वो माहौल था इसलिए आरजेडी में चले गए थे। वैसा सिचुएशन बना जैसे, इसलिए कोई चीज आने वाला समय बता देंगे। मतलब अभी वापस आ गए हैं? अभी तो जैसे परिवार में आए, भोजन करने के लिए नहीं आ सकते हैं। अच्छा, अभी भोज में आए हैं। क्या लग रहा है, पार्टी के पुराने नेता आए हैं, भोज में ही शामिल हैं कि वापसी कर गए? वापसी भी कर गए, भोज में शामिल भी हुए। हाँ। और आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत शुभ दिन माना जाता है इसे भी, और भविष्य में भी शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो मतलब ये जोड़ी भविष्य में और नजर आएगी? हाँ जी, नजर आएगी जी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने पूरे परिवार के साथ कार्यकर्ताओं को भोज कराते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों तक कड़ी मेहनत करेंगे। पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता भरोसा जताएगी। तो भोज की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पशुपति पारस ने ये भोज कराया है और इस दौरान उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि 3 साल तक मेहनत करेंगे और उम्मीद है कि जनता उन्हें आगे बढ़ाएगी। खबर बेतिया से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान किसानों को बड़ी सौगात देंगे। 16 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस बायोगैस प्लांट से सीएनजी गैस की उपलब्धता पूरी की जाएगी। बायोगैस प्लांट जनवरी महीने में ही शुरू हो जाएगा। फसलों के अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थ से बायोगैस के साथ ही
फर्टिलाइजर का निर्माण भी होगा, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। कार्बन की कंटेंट की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा 150,000 kg आपको लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का निर्माण होगा, और वो फार्मर्स अपने खेतों में ले जाके उसको खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं, साथ साथ उनके उससे उस लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर से कार्बन की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे शुगर केन जो फार्मर्स हमारे इस वेस्ट चंपारण में शुगर केन जो फार्मर्स हैं उनको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, और उनका जो उपज होगा ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा। और बेतिया में बन रहे बायोगैस प्लांट की खासियत क्या है वो भी आपको बताते हैं, जिसका कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसकी खासियत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कृषि उत्पादकों के कचरे से यह गैस बनेगी, प्लांट में गोबर का भी इस्तेमाल होगा, बिहार की ऊर्जा क्षमता और बढ़ेगी, रासायनिक खादों का आयात कम होगा, प्रतिदिन 50 टन बायो डीएपी बनेगा, प्रतिदिन 6000 किलो बायो सीएनजी बनेगी, और तकरीबन 1.5 लाख क्विंटल फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनेगा। खेतों में कम हो रहा है कार्बन संतुलन, उसको पूरा करने की कोशिश होगी। कार्बन संतुलन से गन्ने के फसल को लाभ पहुंचेगा। 23 जनवरी से प्लांट शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी आएंगे और मोतिहारी के लोगों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था उनका खुद निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी आएंगे और मोतिहारी में कई योजनाओं का सौगात चंपारण वासियों को देंगे, और कई जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। देखिए, इसी कड़ी में जो नया कार्यक्रम तय हुआ है कि धनौती नदी पर जो ये पुल बन रहा है लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से, इस पुल का वो निरीक्षण करेंगे। और कोशिश है कि जो भी यात्रा के दौरान जो वो घोषणा करते हैं उन योजना का की क्या प्रगति रिपोर्ट है तो वो खुद लेने आते हैं। देखिए, ये धनौती नदी है और काफी वर्षों से लोगों की ये मांग थी कि इस पर पुल बनाया जाए। इसके पुल के निर्माण हो जाने से लगभग आधे दर्जन जो प्रखंड मुख्यालय है उसका सीधे कनेक्टिविटी जो है वो जिला मुख्यालय से हो जाएगा। वैसी स्थिति में जो समय निर्धारित किया गया है अप्रैल महीने तक जो है ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। टाइमलाइन तो इसका नवंबर 26 तक है हम लोगों का, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल से मई तक इसको चालू कर दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जी भी आएंगे 17 को, जो जानकारी हम लोग को जानकारी जैसी है कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ? जी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। कितना फायदा हो जाएगा पुल बन जाएगा तो? बहुत सारे सुदूर ग्रामीण इलाकों को मोतिहारी से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस पुल का शिलान्यास किया था, और फिर जब वो समृद्धि यात्रा में आ रहे हैं तो पुल लगभग बनकर तैयार है। जो जानकारी मिल रही है कि अप्रैल महीने में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, और वैसी स्थिति में प्रशासनिक तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। जो पुल निर्माण जो एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है तैयारी चल रही है। और 17 जनवरी को मुख्यमंत्री जब मोतिहारी आएंगे तो इसी धनौती नदी पे जो पुल बन रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे, चंपारण वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। तो वैसी स्थिति में पूरा चंपारण के लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब वो समृद्धि यात्रा के दौरान यहाँ आएंगे तो लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उनिस कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी। अब पटना में पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चिंतन आनंद के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के रणनीतिकार और राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी पहुंचे। आनंद मोहन ने शॉल पहनाकर मनीष वर्मा का स्वागत किया। इस दौरान मनीष वर्मा ने नए साल में नई सियासत पर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी से यात्रा पर निकल रहे हैं, इससे ज्यादा नई बात क्या होगी। ये खरमास के बाद जो सबसे बड़ा चीज है वो मुख्यमंत्री जी की यात्रा है। उन्होंने अभी समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है, और हर जिले में जा करके जिले में और क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे जिले का विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। तो पूरी जो सरकार है पूरी मजबूती के साथ बिहार के विकास के लिए जो हम लोगों ने चुनाव में प्रतिबद्धता जाहिर की है उसके अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। तो आगे क्या होता है ये तो देखने की बात है। और कल से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू हो रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि नीतीश कुमार की इस यात्रा से बिहार को काफी लाभ पहुंचेगा। यात्रा पर निकल रहे हैं
उसको लेकर भी यात्रा का स्वरूप कैसा रहेगा, क्या उद्देश्य है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। बट और शुक्रवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर बिहार के मंत्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार काफी सकारात्मक यात्रा करते हैं। लोगों को सीएम की यात्रा का इंतजार रहता है ताकि उनके इलाके में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं आए, विकास कार्यों की रफ्तार बढ़े, क्योंकि नीतीश कुमार आज से 20 साल आगे का विजन लेकर चल रहे हैं। एक्टिव यात्रा करते हैं, जब भी गया कुछ करके आया। लोग तो ललायत रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जिला में, हमारे इलाका में आए और कुछ दे के जाएं। बहुत कुछ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने। मुख्यमंत्री जी भी जनता से संवाद करने के लिए निकल रहे हैं। बिहार 20 साल आगे का सोच रहा है, विजन और रोड मैप 20 साल आगे का हम बना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि अब बिहार पीछे मुड़कर नहीं देखे, विकसित बिहार का सपना पूरा करे। अब पिछले एक हफ्ते में संक्रांति के बहाने हुई सियासत को लेकर तेज प्रताप यादव पर अटकलें तेज है। चर्चा है कि तेज प्रताप एनडीए के साथ आ सकते हैं, जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि जब तक कुछ बातें औपचारिक नहीं हो जाती तब तक इन बातों पर टिप्पणी करना राजनीति में भ्रम को बढ़ावा देना है। चिराग ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार भी उनका परिवार है और तेज प्रताप उनके छोटे भाई जैसे हैं। ऐसे में उस परिवार और राजनीति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने तेज प्रताप को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। ऐसे में उस परिवार की मर्यादा को रखते हुए और राजनीति की मर्यादा को रखते हुए, राजनीति में जब तक कुछ औपचारिक नहीं होता, कयासों पर बयानबाजी करना से भ्रम को बढ़ाने का कार्य करता है। पर वो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा उनके लिए प्यार रहा है और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां मकर संक्रांति पर नारायणी नदी में स्नान करने पहुंचे परिवार की लग्जरी कार आग का गोला बन गई। महमदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया रिवर फ्रंट पर आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। घटना के दौरान रिवर फ्रंट डुमरिया पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि महारानी गांव से कृष्ण राम का परिवार स्नान करने के लिए डुमरिया रिवर फ्रंट पर पहुंचा था। कार खड़ी करने के बाद जैसे ही परिवार नदी में स्नान करने पहुंचा, कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को काबू में पाने के लिए कोशिश करने लगी। आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने के लिए आए थे, जिसमें 5-7 लोग थे। हम लोग यहाँ पर साइड में गाड़ी लगाकर स्नान करने के लिए गए और तत्पश्चात जब वहाँ से हम लोग वापस आए 1 घंटे के बाद, तो देखे कि आधा गाड़ी शॉर्ट सर्किट के कारण जल चुका था। उसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसके बाद इसको आग को संचित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा कुमार राम। कहाँ का? घर महारानी पंडुही, थाना महमदपुर, जिला गोपालगंज। स्नान के लिए आए थे? स्नान के लिए आए थे। अब भागलपुर से एक छात्रा के गायब मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इसकी जानकारी हो रही है। तत्काल थाना प्रभारी और डीएसपी से बात कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तुरंत ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। मामले में किसी लड़के के साथ दोनों लड़कियों के जाने की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच की जाएगी। वहीं सितंबर में बच्ची के सामने आने पर और अभी तक उसे पुलिस के द्वारा कोई पूछताछ नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लापरवाही कहीं से भी होगी तो दोषियों पर बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें लड़की भी कोई शामिल है तो इसकी भी जांच की जाएगी। मैं बताना चाहता हूं कि इसके संदर्भ में जो है अभी सूचना प्राप्त हुई है और मैंने भी 10 के बाद ज्वाइन किया है और जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर जो है समीक्षा भी हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। तो आज ही आपके माध्यम से उसको ज्ञात हुआ है और उसको मैं तत्काल थाना अध्यक्ष से और वहाँ के एसडीपीओ से बात करते हुए उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है जो गाँव का ही था, वो दोनों लड़कियाँ गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है सीडीआर या उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं उससे निकाल के जहाँ भी है तो अतिशीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। उसी स्कूल की एक बच्ची सामने आई है जिसका सितंबर
महीने में सर इसी तरह से मामला हुआ था, और जो दो लड़की का नाम इसमें आ रहा है कि लड़की बुलाने के लिए आई हुई थी, वो भी सामने आई है और वो भी कह रही है कि उसे यूपी ले जाया गया था, उसकी दोस्त के द्वारा ही कुछ महिलाओं को दे दिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी तक उस बच्ची से भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की है, और न ही जिस लड़की का नाम आ रहा है बुलाने में उस लड़की को, उससे भी पूछताछ नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं सर सुस्ती नजर आ रही है। मैं दिखवा लेता हूँ, इसमें अगर कोई भी सुस्ती अगर करेगा तो उसके लिए जो है कि प्रावधान बने हुए हैं, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले को जो है एसडीपीओ के माध्यम से या स्वयं हमारे सिटी एसपी हैं, हम उसके माध्यम से जांच करा लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो स्वयं उसको देखेंगे। बिहार के प्रसिद्ध